एक पुत्र की आयु अपने पिता की आयु से 3 गुना ज्यादा और 10 साल बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 2 गुनी हो जाती। तो बताइए आज पुत्र की आयु कितनी है? हो सकता है सवाल आपको कुछ अटपटा लगा हो, लेकिन अगर आप जाएंगे अपने बचपन की अलजेब्रा की बुक्स में तो वहां ऐसे ढेर सारे सवाल है। बट इसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढे, इसका उत्तर कैसे ढूंढे, ये एक बड़ा विचित्र सा सवाल है। ना इसमें कुछ दिया है, ना ही कोई फॉर्मूला है जो इसे निकाल सकता है। तो ऐसे प्रश्नों का हल करने के लिए मास्टर जी एक ट्रिक करता। वो कहते हैं मान लो कि उस बच्चे की आयु x है, तो बच्चे की आयु अगर x है तो सवाल के अनुसार पिता की आयु हो गई 3x। अब 10 साल बाद बच्चे की आयु हो जाएगी, उसने 10 जोड़ लीजिए x + 10, और उसके बाद उसकी पिता की आयु हो जाएगी 3x + 10। अब 10 साल बाद क्योंकि बच्चे की आयु पिता की आयु की 2 गुनी है, पिता की आयु बच्चे की आयु की 2 गुनी है, तो x + 10 को 3x + 10 के इक्वल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी एक अलजेब्रा इक्वेशन हो गया था। आप जब इसे सॉल्व कर दें तो x की वैल्यू आती है 10। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, अगर पुत्र की आयु 10 साल है तो पिता की आयु होगी 30 साल। अब 10 साल बाद पुत्र हो जाएगा 20 साल का और पिता हो जाएंगे 40 साल के, और 20 40 का 2 गुना, और ये सवाल बिल्कुल सही सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर वो बच्चा जिसको ये ट्रिक बताई जाए कहे कि मैं पुत्र की आयु x क्यों माए, तो ये सवाल कभी सॉल्व नहीं हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज। आज मैं यही एक आप सोच रहे होंगे कि आज वैदिक माइंडसेट में अलजेब्रा का क्या काम। दोस्तों अलजेब्रा का कोई काम नहीं है, मैंने बस जस्ट आपको एक रेफरेंस दिया। जैसे अलजेब्रा के सवाल में आप अगर वैल्यू को x नहीं मानेंगे तो आपका सॉल्यूशन कभी सॉल्व नहीं। उसी प्रकार अध्यात्म में भी अगर आप किसी चीज को मानेंगे ही नहीं, ईश्वर या आत्मा के अस्तित्व को मानेंगे ही नहीं, तो आपका ये सवाल भी कभी सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए वैदिक ऋषियों ने आत्मा के तत्व को माना और जाना, और उसके बाद अनुभव से, ध्यान से और योग से विभिन्न सिद्धांतों को प्रतिपादन करके साधना विधियों को निकाला। जैसे ग्रेविटी हमें दिखती नहीं है, लेकिन न्यूटन ने फोर्स का फॉर्मूला लगाया, इक्वेशंस बनाई, कई चीजों पर रिसर्च की, और इसके बाद ग्रेविटी का आंसर खोज निकाला। हमने मैथ्स और साइंस के कई ऐसे क्वेश्चंस मानकर, शोध कर और जानकर की। यहां मानने का अर्थ था आपको ब्लाइंड फेथ या अंधविश्वास नहीं है। यहां मानने का मतलब है आपने एक डोर ओपन की। जैसे साइंस आउटसाइड की इंजीनियरिंग बाहरी दुनिया के बारे में विश्लेषण, एनालिसिस करती है और आविष्कार करती है, उसी प्रकार अध्यात्म, भारतीय अध्यात्म और वैदिक सिद्धांत जो है वो अंदर के विज्ञान को समझने में आपकी मदद करते हैं, और अंदर का विज्ञान समझने से आपका आंतरिक जीवन सुखी होता है। जैसे आपके पास सोफा सेट है, बीवी है, अच्छा घर है, पैसा है, ये सब आपने अचीव है, इसके लिए आपको अध्यात्म कोई जरूरत नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये आपके लिए सुविधाएं हैं। तो उसके बाद भी अगर आपका मन अपसेट है, पर आप परेशान रहे, आपके जीवन में तनाव, आप उसको कैसे दूर? उसके लिए आपको अपने अंदर जाना और उसी को आत्म तत्व को समझना। क्योंकि आप एक बार सोच के देखिए, क्या वो शरीर है? नहीं, क्योंकि आप कहते हैं मेरा शरीर। अगर आप कहते हैं मेरा शरीर तो आप शरीर हो नहीं सकते। आप कहते हैं मेरा मन तो आप मन नहीं सकते। जो आप कौन है, जो आप हैं, उसको जानने का विज्ञान ही अध्यात्म है। जैसे आप अलजेब्रा में मानते हैं, वैसे ही आप विज्ञान ही है। तो दोस्तों आज का आपको ये सिद्धांत कैसा लगा जरूर बताइए। इसी तरीके रोचक वीडियो आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, वो शांत।